इत्तकाफ में बैठ रहे हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। इबादत करो जिन्नी भी हो सकती है, अल्लाह की इबादत है ना, जिन्नी भी कर सकती उन्नी थोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तकाफ बुनियादी तौर पे एक सुन्नत भी है हजूर अलैहिस्सलाम की। हजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत की आसानी के लिए पूरे एक माह का इत्तकाफ किया। अब इसकी अहमियत ये है कि आप अपना घर बार सिर्फ इस काम के लिए छोड़ के आए हैं, और इसका एक एक लम्हा जो है ना बेटा बहुत कीमती है इसका। तो ईमान का तकाज़ा ये है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, इसलिए मेरा जज्बा यही है कि मैं अपनी गलतियाँ सुधारूँ। इंसान जो गलतियाँ वगैरह करता है तो वो अल्लाह के रास्ते में निकलता है। जो गलतियाँ वो पिछले कर चुका है तो तौबा करे उससे। आज 20 रमज़ान है और आज़ान असर हो चुकी, मेरे पीछे मस्जिद में नमाज असर हो रही है, और इसके बाद में फौरी तौर पर जो इलाके के लोग हैं और उनमें से जो जज्बा ईमानी से तरोताज़ा हैं वो मुसलमान आज एतकाफ़ पे बैठेंगे। आइए हम जानते हैं कि इसके मकासद क्या हैं एतकाफ़ में बैठने के, और दीन में इसकी क्या अहमियत है। आइए हम लोगों से जानते हैं। हज़रत, ये एतकाफ़ पे लोग बैठ रहे हैं आज, जिसकी क्या अहमियत है? अस्सलाम वालेकुम। इत्तकाफ में बैठ रहे हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ये 10 रोज़ा इत्तकाफ बैठते हैं, कोई 3 रोज़ा बैठता है, कोई 21, लेकिन ये 10 रोज़े वो बैठ रहे हैं इत्तकाफ है। इसकी बहुत अहमियत है। और जो इंसान, अल्लाह और के नबी ने फरमाया कि जो इंसान 3 मरतबा 3 साल रमज़ान के इत्तकाफ में बैठेगा उसे एक हज का सवाब होगा। ये होता है कि ना कि अपना टाइम का साथ उसके साथ वक्त हो टाइम वो बैठ जाए। जो मजदूर बंदे वो कैसे बैठ सकते हैं? तो इसलिए जो हालात चल रहे हैं इनकी वजह से जो बंदा बैठ सकता है वो इत्तकाफ बैठे, इसकी बहुत फजीलत है। हज़रत, आज जो लोग एतकाफ़ में बैठते हैं इसकी क्या फजीलत है, क्या अहमियत है? इबादत करो जिन्नी भी हो सकती है, अल्लाह की इबादत है ना, जिन्नी भी कर सकती उन्नी थोड़ी। अल्लाह गुनाह अपने माफ़ करो, जो भी मर्जी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तकाफ बुनियादी तौर पे एक सुन्नत भी है हजूर अलैहिस्सलाम की, और ये माह रमज़ान की आखिरी अशरे में शब क़द्र की तलाश के लिए किया जाता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत की आसानी के लिए पूरे एक माह का इत्तकाफ़ किया। पहले 10 दिन का किया। आपने फरमाया कि जिस शब की तलाश में मैंने इत्तकाफ़ किया वो शब मुझे इन दिनों में नहीं मिली। फिर दूसरे अशरे का किया, फिर आपने यही फरमाया। फिर तीसरे अशरे का इत्तकाफ़ फरमाया आपने। फिर आपने फरमाया कि भाई जिस रात की तलाश में मैंने पूरे माह का इत्तकाफ़ किया वो इस तीसरे अशरे की ताक रातों में रख दी गई है। तो अब इसकी अहमियत ये है कि आप अपना घर बार सिर्फ इस काम के लिए छोड़ के आए हैं, और इसका एक एक लम्हा जो है ना बेटा बहुत कीमती है इसका, कि आप एक लम्हा भी, एक सेकंड भी जो है ना फारिग जो वक्त मत गुजारें। इसके कुछ बुनियादी जो मसाइल हैं वो आपको इल्म होने चाहिए कि इसके इत्तकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। अगर हम किसी ने रोज़ा छोड़ दिया या रोज़ा टूट गया तो उसका इत्तकाफ़ भी जाता रहेगा। और मस्जिद के हुदूद का आपको इल्म होना चाहिए कि मस्जिद की हुदूद कौन कौन सी हैं। तो ये इतना नाजुक मरहला है कि अगर आप भूल चूक से भी मस्जिद की हुदूद से अगर निकल जाएँ तो इत्तकाफ़ छूट जाता है। तो मोतिकिफ़ को मस्जिद के अंदर जो है खाना पीना जायज़ होता है, सिर्फ तबई हाजत के लिए, वाशरूम और वज़ू के लिए वो मस्जिद की हदूद से बाहर जा सकता है। मस्जिद की हदूद से जो वज़ू खाना और ये गुस्ल जो है टॉयलेट्स वगैरह ये मस्जिद से बाहर कंसीडर होते हैं। तो सिर्फ जाए अपनी सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए आपने मस्जिद से जो है वो बाहर जाना। आपने जितना वक्त हो सकता है अल्लाह ताला की इबादत में वो गुजारें। लोगों ने, आपके बड़ों ने, आपके वालिदैन ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको यहाँ भेजा है कि आप इबादत करेंगे। उनके लिए दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए। कबूलियत के लम्हात होते हैं अभी इस मगरिब के बाद से जो हमारी पहली ताक़रात। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और इत्तकाफ़ पे बैठ रहे हैं जी। क्या जज्बा है इसकी? जज्बा यही है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए। 10 दिन जो मुख्तस किए होते हैं इसके अंदर जो है हम अपने आप को जो है ना सारी दुनियावी चीज़ों से दूर रख कर अल्लाह ताला के लिए आगे जो सजदा रेज़ हों और अपने आप को जो है उसकी इबादत के लिए मुख्तस कर लें। इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई भी अहमियत की हामिल नहीं है। जी, आपका नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आप तो क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। के लिए आप वक्त निकाल रहे हैं इस दौर में, तो आपको बहुत शाबाश भी हो। फिर आपकी स्पिरिट थोड़ा सा बता दीजिए कि आप देखिए, हम ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ करते हैं और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो ईमान का तकाज़ा ये है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, इसलिए मेरा जज्बा यही है कि मैं अपनी गलतियाँ सुधारूं और अल्लाह से मांगूं जो मैंने गुनाह किए अल्लाह मुझे माफ़ करे इस चीज़ के लिए। आमीन। बहुत बड़ा जज्बा है आज की दुनिया में वक्त निकालना दीन के लिए, और आपके यकीनन इसमें तरबियत का भी हिस्सा होगा। आपके जी, पेरेंट्स ने आप यहाँ बैठे हैं, आप तो
کوئی خاص آج کوئی خاص مقصد ہے اس کا؟ یہ میں زندگی میں پہلی دفعہ بیٹھ رہا ہوں، پہلی دفعہ میرا اعتکاف ہے، اور والدین سے کافی گزارش کی کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے، اس لیے میں بیٹھا ہوں۔ میرا نام محمد شاہد ہے، آپ کہاں سے؟ میں لاہور سے، یہاں سے یہیں سے؟ جی اچھا، اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، نکالا ہے آپ جی۔ دین کے لیے، جوان ہیں، جوانوں کی اور بہت ساری مصروفیات ہیں، جی۔ آپ کی عام طور پہ کیا مصروفیات ہیں؟ میں وکالت کا شعبے میں اسٹوڈنٹ وکالت کا، تو بس یہی ہے کہ بندہ انسان جو غلطیاں وغیرہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جو غلطیاں وہ پچھلے کر چکا ہے تو توبہ کرے اس سے اور نئے کاموں کی طرف آئے، بس اسی چیز کے لیے تھوڑا سا انسان خود ہی ایفرٹ کرے، باقی اللہ پہ ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ بڑا ٹف آپ کا شعبہ ہے، جی۔ اس میں سے پھر آپ ان کے لیے وقت نکال رہے ہیں، پیچھے پیرنٹس اور گھر والے ان کی بھی آپ کو بیک اپ ہے؟ اللہ نے ہمیں بھیجے اسی لیے ہیں یہاں پر، اگر ہم دنیاوی کاموں میں لگے رہے تو پھر تو آخرت کی تیاری نہیں کر پائیں گے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، 10-12 دن ہے، یہ اگر ہم اللہ کو دینے تو کچھ اس میں اتنا غرض نہیں ہوتا، نہ اتنا وہ کام نکلتا ہے۔ امام صاحب، ویسے تو آپ نے جو تعارف ان دوستوں کو کرایا ہے ہمارے پاس محفوظ ہو گیا، مختصراً اعتکاف کے بارے میں بتا دیجیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، جیسے میں نے بھی بتایا کہ بھئی یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ، ٹھیک ہے جی، اور علاقے میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو پورے علاقے کی طرف سے اس کے جو ہے نا وہ ادائیگی ہو جاتی ہے اس کی، اور یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں اس کے لیے پانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس میں جو رات میں طاق راتیں جو ہمیں ملیں گی اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، یہ جو ہے نا اعتکاف کیا جاتا ہے ہمارا یہ۔ اچھا، جو اعتکاف پہ بیٹھتا ہے پھر اس کو آپ نے جیسے پابند کیا، یہ پابندی کس لیے ہے؟ اچھا، چہرہ بھی ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، کسی سے گفتگو نہیں کی جاتی، ان سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہ چہرہ اس لیے ڈھانپا جاتا ہے کہ غیر معتکف کو، عام نمازیوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ معتکف ہے، اور اس سے غیر ضروری باتیں نہ کی جائیں سے، ورنہ یہ شرعی ضروریات میں سے نہیں ہے کہ منہ ڈھانپا جائے یا الگ ہو کے بیٹھا جائے۔ معتکف کے لیے پوری مسجد کا اعتکاف ہے، کہیں بیٹھ سکتا ہو۔ یوں تو ہم ہر مسلمان، ہر انسان اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے آیا ہے، مگر آج کے اس پراشوب دور میں، اس مصروف ترین دور میں کوئی لوگ اگر اللہ کی عبادت کے لیے 10 روز وقف کر دیں تو ان لوگوں کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے۔ کیمرامین ماہد عباسی کے ساتھ نیاز بالم، ہائی ٹی وی، لاہور۔